हेलो फ्रेंड एंड स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमारा कल का टॉपिक था सल्फ्यूरिक एसिड कैसे तैयार किया जाता है। तो हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में देखा था और स्पर्श विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने बनाया भी था और यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार किए थे और देखे थे कि कितना यूजफुल मेथड है कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड डालने से 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता था, यानी 2 गुना बेनिफिट हम लोग को होता था। इसीलिए मतलब आधुनिक तरीका से उसी का हम लोग यूज करते हैं संपर्क विधि का। अब देखिए आप यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़े थे हम लोग, उसके H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। आज हम लोग को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी यानी H2SO4 के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आइए देखते हैं 5 रिएक्शन को देखेंगे, उसके बाद इसके 5 यूजेस देखेंगे कौन कौन से हैं, फिर हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ है क्षार के साथ क्रिया। क्षार से आप लोग भली भांति परिचित हैं कि क्षार किसको कहते हैं। तो क्षार कहा जाता है अगर किसी भी यानी कार्बन को छोड़कर अगर किसी भी एलिमेंट के साथ OH लगा हुआ है तो वह क्षार है। और क्षार का डेफिनेशन ही होता है कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है उसको हम लोग क्षार कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्षार के साथ क्रिया करा रहे हैं किसको, तो H2SO4 को, क्योंकि उसी का रासायनिक गुण हम बता रहे हैं। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात सोडियम सल्फेट और जल का निर्माण होता है। तो आप इसके भाषा में लिखोगे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात सोडियम सल्फेट और जल का निर्माण होता है। ये आपका इसका भाषा हो गया। फिर ये नीचे इसके इक्वेशन आप डाल दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा धातु से क्रिया। धातु से क्रिया कहने का वह सेंस है कि अब ये जो H2SO4 है वह धातु के साथ किसी भी धातु के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे सोडियम धातु है, यहाँ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सोडियम धातु देखिए, यहाँ पे सोडियम है धातु। अब इसको हम लोग रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं, तो रिएक्ट करा रहे हैं H2SO4 के साथ। तो क्या बना रहा है, तो यह बना रहा है सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड जब भी किसी भी मेटल के साथ या धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कैल्शियम को भी हम रिएक्ट कराएंगे तो भी हाइड्रोजन ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। मैग्नीशियम को भी कराएंगे तो यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। तो इस तरह से जो है आपका जब भी कोई धातु अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसका लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट आगे हमारा है लवण के साथ क्रिया। लवण आप लोग जानते हैं, लवण का होता है यानी कि जब हम लोग क्षार और अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं NaCl के बारे में बचपन से ही जानते आ रहे हैं NaCl, और इसके बिना हम रह भी नहीं सकते, यानी कि यही है आपका नमक का अणुसूत्र NaCl जो हम लोग डेली यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का लवण है। तो लवण का निर्माण कैसे होता है, तो लवण का निर्माण जब हम लोग अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है। अब इसी लवण से हमको एसिड से यानी कि लवण को किससे रिएक्ट कराना है, तो एसिड से यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना है। तो आप देख रहे हो कि जब यह अम्ल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, तो बना रहा है एक क्षार और एक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है। तो इसके भाषा में आप लिख सकते हो कि लवण के साथ क्रिया में यहाँ पे लिखना होगा आपको कि जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात क्या बनता है, तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया।
जहाँ पे जो समझ में नहीं आए बिल्कुल कमेंट करो, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो फिर समझ में कैसे आएगा। ठीक है, कमेंट करो कि सर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो समझाएंगे, और समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, तो वो भी कमेंट कीजिए कि सर समझ में आ रहा है ना। जब आप कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है कि चलो भाई पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत हमारा सक्सेस हो रहा है, और पता चल रहा है जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ये मेहनत क्या बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग कमेंट जरूर करो, है ना। जहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है, ऐसे हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन अगर प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर कमेंट करो, और नहीं भी होता है फिर भी कमेंट करो कि सर समझ में आ रहा है। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। 3 हो गया है, 2 और पढ़ा देते हैं, 5 हो जाएगा, फिर हम लोग क्लियर कर लेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा चौथा, बेंजीन से क्रिया, यानी बेंजीन से अब क्रिया कराएंगे, बेंजीन के साथ अभी क्रिया कराएंगे, तो H2SO4 किस चीज का निर्माण करेगा इसके साथ रिएक्ट करके। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब यह बेंजीन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है कि एक हाइड्रोजन का यहाँ से विस्थापन हो जाता है, और SO2 यहाँ से, एक SO2 यहाँ से इसमें कन्वर्ट, क्योंकि S तो एक ही है, वो 2O इसके साथ कन्वर्ट हो जाता है, और 2O यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो बचता है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन OH में विस्थापित हो जाता है, और H2। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस करने का चीज है, समीकरण पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ये सारा चीज आपके दिमाग में एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया, इसमें भाषा लिखेंगे कि जब बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात C6H5 और SO2 into OH का, इसका पूरा नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसको कहा जाता है सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो चौथा आप ये लिख सकते हो रासायनिक प्रॉपर्टी में। 5वां है आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से क्रिया। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से क्रिया, तो P2O5 को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोला जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कराया जाता है तो अभिक्रिया के पश्चात सल्फेट और क्या है, फास्फोरिक अम्ल HPO3 फास्फोरिक अम्ल होता है ना। तो फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है। बात समझ में आया। तो आप भाषा में लिख सकते हो कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात क्या देता है, तो अभिक्रिया के पश्चात सल्फेट और क्या देता है, तो फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है। तो आप लोग इसको अच्छे से उतार लो। 5 केमिकल प्रॉपर्टी थे जो कि हमने पढ़ा दिया है। अब 5 यूजेज इसकी कम से कम हम लोग देखेंगे कि 5 यूजेज कौन कौन से हैं। तो अगर आपको पूछ देगा, देखिए इसका मेथड जो होता है, 2 मेथड है, एक और है लीड विधि, तो उसको भी हम पढ़ाएंगे। लीड कक्ष विधि है, लीड कक्ष विधि द्वारा हम लोग कैसे H2SO4 को तैयार करते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। 2 इंपॉर्टेंट है, तो एक संपर्क विधि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम बता चुके हैं। बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हर एक साल बैठ करके ये क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में 5 मार्क्स में आता ही है। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण करें। तो H2SO4 का जो निर्माण करने की विधि है, प्रोसेस है, तो संपर्क विधि से जैसे हमने फिगर बाई बताया कैसे बनता है, क्वेश्चन लिखा, उस तरह से आपको पहले लिखना है। फिर 5 उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, 5 ये केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ाया है, और फिर उसके 5 यूजेज लिखिएगा, तब जाके आपका 5 का 5 मार्क्स पूरा कंप्लीट होगा। तो इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। अब इसके 5 यूजेज कौन कौन से हैं तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बोलिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला H2SO4 का उपयोग। H2SO4 का उपयोग यानी कि H2SO4 का उपयोग हम लोग किस किस क्षेत्र में और कैसे करते हैं।
तो ऐसे तो बहुत सारे यूजेज है इंडस्ट्रियल एरिया में, यानी कंपनी वगैरह सब में भी, उद्योग में कपड़ा वपड़ा ये सब तैयार होता है, इस सब में भी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए पेट्रोलियम के शोधन में, यानी पेट्रोल का जो शोधन की क्रिया होती है उसमें भी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। शोधन यानी आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं कि शोधन क्या होता है, यानी कि उसका जो रिफाइनरी होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है पेट्रोल। फिर अगला है निर्जलीकारक के रूप में, यानी कि कोई भी पदार्थ को वो निर्जली कर देता है, यानी जल से अलग कर देता है, उसके रूप में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो H2SO4 का प्रयोग करते हैं। अगला है नाइट्रिक या फास्फोरिक अम्ल बनाने में, यानी आपने देखा है अभी नाइट्रिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल HPO3 के बारे में भी देखा है, जस्ट जो बनाया है, तो उसके रूप में भी, यानी उसको बनाने में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, तो लिख सकते हैं यूज में। अगला है ऑक्सीकारक के रूप में, यानी ऑक्सीकारक समझ रहे हैं, तो ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला है रंग, कागज, कपड़ा आदि उद्योगों को बनाने में, यानी कि उसके निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो H2SO4 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब यूजेस थे, यानी विस्फोटक के रूप में भी इसका यूज होता है, लेड कक्ष वाला बैटरी बनाने में भी इसका यूज, ऐसे यूज तो बहुत सारा है। ठीक है, मोस्टली 5 यूज आप लोग कम से कम याद रखिए, तो 5 यूज याद रहेगा तो आपका कंप्लीट हो गया 5 में। और हम जब पूरे व्यवस्था के साथ आपको हर चीज दे रहे हैं, तो आपको हर एक वीडियो में कहा जाता है कि आप इन चीजों को उतार करके, लिख करके और ग्रुप में शेयर करें, लेकिन कुछ लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कर ही नहीं रहे हैं। तो आप लोग से गुजारिश है कि शेयर करें, नहीं तो आपको कॉल आपके गार्जियन के पास कल होके कॉल जाएगा। तो आप लोग उतारें और इसको ग्रुप में शेयर करें बना करके कि सर कंप्लीट है। ओके, ठीक है, तो क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, पता चल रहा है आपके लिए, और आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल है, फिर कराने का कोई फायदा नहीं होगा। और हम बताएं कि आप, हम लोग आज से आपका फर्स्ट क्लास आज इंग्लिश का चला है, मैथ का भी चलेगा, फिजिक्स, बायो सब क्लास चलेगा, तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहो, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और सर लोग आएंगे और आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से सारा चीज़ आपको मिलेगा, सारा पोटेंशियल सारा चीज़ मिलेगा आपको। जहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है कमेंट करो बिल्कुल कि सर यहाँ पे परेशानी है, तो आप आपके परेशानियों को समझा जाएगा और क्लियर किया जाएगा। तो कम से कम आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करो, जब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप तो करो, क्योंकि आपके लिए हम कर रहे हैं, तो आप खाली नहीं रहे तो फिर फायदा क्या होगा हम लोगों को। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू बने हुए रहिए, और सब लोग सारा वीडियो एकदम बारीकी से देखना है। कुछ बच्चों का ये होता है चल भागा करके देख लेते हैं, वीडियो भागना नहीं चाहिए। आप बारीकी से एक वीडियो को 2 बार, कम से कम मिनिमम 2 बार आप देखिए, 3 बार देखिए, अच्छे से देखिए, और पूरे चीज़ों को लिखिए, अपने कॉपी में नोट होना चाहिए आपका। कल हो के ये ना कहें आप कि सर ये तो हमारा नोट है, ये नहीं। अभी सब जो भी पढ़ाई हो रहा है मोस्टली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि H2SO4 आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 5 मार्क्स का, तो याद रहे, कंप्लीट रहना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग ईमानदारी से होमवर्क करेंगे। ठीक है, और कल से आपको सारा क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा कल से, तो आप लोग तैयार रहें क्लास करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप अगले दिन हम लोग एक और क्लास, लास्ट क्लास इसका चलेगा, लेट कक्ष मेथड हम पढ़ाएंगे, और उसके बाद हमारा जो होगा वो वर्ग 17 यानी कि ग्रुप 17 के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग वीडियो देख रहे हैं पहली बार, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट तो जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।